मोदी सरकार आम बजट 2025 में शहरी श्रमिकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसे ई कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला उबर के ड्राइवर्स को अब पहचान पत्र दिया जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी सरकार आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मोदी सरकार 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करेगी और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी श्रमिकों के सोशो इकोनॉमिक उत्थान के उद्देश्य से ये योजना लागू करेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गिग वर्कर्स होते कौन हैं। प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जाता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार द्वारा पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इसका फायदा 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये पहल इन कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी। आज के समय में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर और अन्य ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। इनका रोजगार अस्थायी होता है और कंपनियों द्वारा कोई अतिरिक्त सुरक्षा या लाभ नहीं दिया जाता। इसलिए सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार गिग वर्कर्स का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर करेगी, जो पहले से ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम कर रहा है। अब गिग वर्कर्स को भी इस पोर्टल के माध्यम से शामिल किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। ये पोर्टल विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों को जोड़ता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। गौरतलब है कि ग्राहकों के ऑर्डर करते ही 10 मिनट में घर तक सामान पहुंचाकर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला डिलीवरी बॉय के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि अभी तक सामान डिलीवरी करते जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन्हें सरकार की ओर से कोई बीमा कवर नहीं दिया जाता था। हालांकि डिलीवरी बॉय को ऑनलाइन ग्रॉसरी समेत अन्य डिलीवरी कंपनियां इंश्योरेंस का ऑप्शन देती हैं। अगर वो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी बॉय को इसके लिए उन्हें कंपनी को निर्धारित अमाउंट जमा करना पड़ता है। कई कंपनियां एक बार में 1500 रुपये लेती हैं। अगर कर्मचारी अपना इंश्योरेंस करवाता है तो उसके साथ कोई दुर्घटना होने पर कंपनी उसका इलाज का खर्चा करवाती है। इसीलिए सरकार ने भी इनके लिए ऐसी योजना बनाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।